जय श्री कृष्ण। श्रीमद्भागवत पुराण के सुखसागर नामक ग्रंथ से तृतीय स्कंध से मैं 13वां अध्याय शुरू करने जा रही हूँ। 13वें अध्याय में 12 भगवान के अवतारों की कथा का इसमें प्रसंग है। श्री सुखदेव जी बोले, श्री मैत्रेय जी से सृष्टि का विस्तार सुनकर विदुर जी इस प्रकार बोले, हे मैत्रेय जी, ब्रह्मा जी के शरीर से उत्पन्न स्वयंभू मनु तथा उनकी पत्नी शतरूपा ने यज्ञ है, यह मुझे समझाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, विदुर जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, जब स्वयंभू मनु तथा शतरूपा का जन्म हो गया, तब वे दोनों नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर अपने जन्मदाता ब्रह्मा जी से बोले, हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आपकी प्रसन्नता के लिए हम कौन सा कार्य कर सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, तुम्हें मेरे आशीर्वाद है, तुम्हारा कल्याण। तुम मेरी आज्ञा से अपनी भार्या से संतान उत्पन्न करो तथा धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन करो। तुम प्रजापति हो, यह पुरुष भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करो। मनु जी बोले, हे पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, किंतु प्रजा के रहने के लिए पृथ्वी नहीं है, वह प्रलयकालीन जल में निमग्न है, आप कीजिए। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, अपने पुत्र स्वयंभू मनु के वचन सुनकर ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए विचारधारा में डूब गए तथा जल में डूबी हुई पृथ्वी के उद्धार का उपाय सोचने लगे। उसी क्षण उन्हें एक छींकाई और उनकी नासिका छिद्र से अंगुष्ठ प्रमाण का एक प्राणी बाहर आ गिरा। वह ब्रह्मा जी तथा स्वयंभू मनु, मरीचि आदि मुनिगणों के देखते देखते ही पर्वताकार हो गया और शुकर के गुण की ध्वनि करके गरजने लगा। उस मायामय वाराह भगवान की घुरघुराहट सुनकर अपने पुत्रों सहित ब्रह्मा जी भी अति प्रसन्न हुए और वेद मंत्रों से सब मिलकर स्तुति करने लगे। वाराह भगवान अपने आकाश में डूब गए। वाराह भगवान पहले आकाश में उड़ गए और फिर अपने कठोर शरीर, त्वचा, कड़े कड़े रोम, सफेद दाढ़ों तथा नेत्रों और चारों दिशाओं के कंपायमान करने लगे। मेघ पुंजों को दूर से छितराने लगे और सूंघ कर पृथ्वी का पता लगाने लगे। उनका स्वरूप बड़ा क्रूर तथा भयंकर था, किंतु अपनी स्थिति सुनकर वह सौम्य दृष्टि से उन मुनिगणों की ओर देखकर प्रलय काल के उस अथाह जल में कूद पड़े। जल को चीरते हुए रसातल में पहुंचे और वहां से जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से बाहर निकले। पृथ्वी को दांत पर रखकर लाते हुए देखकर आदि दैत्य हिरण्याक्ष ने वाराह भगवान को ललकार कर गदा का प्रहार किया। तब वाराह भगवान ने उसे दैत्य को इस प्रकार मार डाला जैसे सिंह हाथी को मार डालता है। तब नीलवर्ण वाराह भगवान पृथ्वी को अपनी दांत पर रखकर जल से बाहर निकले। उस समय ब्रह्मा, मरीच आदि मुनियों को एक निश्चय हो गया। यह निश्चय हो गया कि भगवान ने पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार धारण किया है। तब वे उन यज्ञ पुरुष भगवान की इस प्रकार प्रार्थना करने लगे। श्री ऋषिगण बोले, हे यज्ञपति, आपको नमस्कार है। आप यज्ञ पूर्वक आदि आप यज्ञ रूप हैं। आपने डूबी हुई पृथ्वी को जल में से निकालकर बाहर निकालने के लिए यह अवतार धारण किया है। आपकी त्वचा से गायत्री आदि छंद, रोगों से टूटा, नेत्रों से घृत तथा 4 चरणों से ऋतुबीजों के कर्म प्रकट हुए हैं। आपके मुखों से शक, नासिका से श्रवा, उदर से यज्ञीय पात्र, मुख से ब्रह्मपात्र, छिद्र से सोम पात्र प्रकट हुए हैं।
हे ईश, आपके चबाने से अग्निहोत्र तथा अवतार ग्रहण करने से दीक्षा, गर्दन हिलाने से 3 स्त्रियां तथा दाढ़ों से दीक्षांत सृष्टि उत्पन्न हुई है। आपकी जीवा महावीर नाम का कर्म है, सिर होम रहित अग्नि है, प्राण इष्ट का चयन है, वीर होम है। आपका बैठना प्रातः, मध्य तथा सायंकाल के 3 समय हैं। आपकी 7 धातु अग्निष्टोम, अत्यग्निष्टोम, उत्थत, षोडशी, वाजपेय, अतिराज और आत्योरियाम नाम से 7 यज्ञ हैं। शरीर के जोड़ 17 हैं और इस प्रकार आपका संपूर्ण शरीर यज्ञमय है। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। आपने अपनी पत्नी जगत माता पृथ्वी को रसातल के ऊपर लाकर जल पर स्थापित किया है। यह सब कार्य आपने लीला से ही किए हैं। आपके गर्दन के रोमों के फरफराने से जो शीतल बूंदें हम लोगों पर गिरी हैं, उससे हम जनलोक, तपलोक तथा सत्यलोक के निवासी मुनिगण अति पवित्र हो गए हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, उन मुनिगणों की इस प्रकार स्तुति सुनकर वाराह भगवान लीला पूर्वक रसातल से लाई हुई पृथ्वी को जल से ऊपर रख करके अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, जो पुरुष भगवान की इस पवित्र कथा को भक्तिपूर्ण सुनता या सुनाता है, उससे भगवान शीघ्र ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। 13वां अध्याय समाप्त हुआ।